पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या सूरत हाल है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जानेंगे हम बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें पीपल्स सेक्रेटेरिएट से अपडेट करेंगी मरियम हसन, जबकि नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं अब्दुल हसीब। सबसे पहले रुख कर लेते हैं पीपल्स सेक्रेटेरिएट का। मरियम बताइएगा क्या मनाजिर है, कैसा जोश व जज्बा है जियालों का? देखिए, बिल्कुल आज से जो है पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ मार्च का आगाज़ जो है वो हो जाएगा। और मार्च यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मज़ार कायद वीवीआईपी गेट पर आएंगे और आकर जो है मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे, जिसके बाद एक ख़िताब करने के बाद मार्च का जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। मार्च शाहराह कायदीन से होता हुआ मलीर और उसके बाद नेशनल हाईवे से ठट्टा, सुजावल, बदीन और उसके बाद जो है हैदराबाद और उसके बाद जो है वो मुकम्मल 10 रोज़ के बाद 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। तैयारियां जो है तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त इंतजामात दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता पीपल्स सेक्रेटेरिएट पर इस वक्त सन्नाटा है। यहाँ पर जालों की कोई जाले जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मज़ार कायद पर जहाँ इनके कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचेंगे वहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी तादाद है जालों की, और जबकि सिक्योरिटी के जो है भरपूर इंतजामात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की भाई नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जो है यहाँ पर चौकस जो है वो खड़े हुए हैं। किसी किस्म की बदनज़मी से निमटने के लिए पुलिस और रेंजर्स के इजाफी दस्ते भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। तकरीबन पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो 23 अजला से होता हुआ जो है इस्लामाबाद 8 मार्च को जो है पहुँचेगा। और हुकूमत मुखालिफ मार्च में जो है पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, जिसके बाद जो है जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो दीगर मामलात हैं पाकिस्तान के, उसके सबब अवामी हुकूक मार्च जो है इसे कहा जा रहा है। और पीपल्स पार्टी के जाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं इस मार्च को लेकर। उनका यही कहना है कि हम अपने कायद के साथ मौजूद हैं। जबकि अगर हम पीपल्स सेक्रेटेरिएट की बात करें तो यहाँ पर भी इस वक्त मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो ज़रूर खड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें जाले मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उनको वहाँ आगे की जानिब वीवीआईपी गेट की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है गाड़ियों को, तो वो यहाँ से पैदल ही वहाँ की जानिब जो है वो रवाना हो गए हैं। जबकि ढोल की ताप पर जो है वो यहाँ पर रक्स भी किया जा रहा है और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब उनके कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मज़ार कायद पर आएंगे, आकर खिताब करेंगे और उसके बाद जो है इस तारीख साज लॉन्ग मार्च का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। जी मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे अब्दुल हसीब का, जो कि मज़ार कायद पर मौजूद है। बताइएगा अब्दुल हसीब, क्या तैयारियाँ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं। साउंड सिस्टम हो, पावर जनरेशन हो, इसके साथ साथ दीगर इंतजामात हो, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन जो हालात हम यहाँ देख रहे हैं, जो तादाद हम कारकुनान की यहाँ देख रहे हैं, उससे लगता यही है कि कुछ ताख़ीर जो है वो होगी। इस वक्त भी यहाँ पर मुंतज़मीन जो है वो उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। चंद एक कारकुनान भी पहुँचे हैं, पार्टी तराने भी चल रहे हैं, साथ साथ रक्स भी हो रहा है। तो ये वो सूरत हाल है और ये वो मनाजिर हैं जो उस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है कि उसके जलसों में, जुलूसों में हल्ला गुल्ला होता है, कारकुनान बड़ी तादाद में आते हैं, रक्स करते हैं पार्टी नगमों पर, और इसी सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है। अगर बात की जाए ऐसे लॉन्ग मार्च की, तो महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और मुल्क की ख़राब होती सूरत हाल के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज होने जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी हम यह देख रहे हैं कि SSU के जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जो ट्रैफिक पुलिस ने जो अपना शेड्यूल जारी किया है, उसके मुताबिक जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ेगा, जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ से आने वाले ट्रैफिक को डाइवर्जन दी जाएगी। मुख्तलिफ डाइवर्जन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी की गई हैं। अगर बात की जाए इस मुकाम की मज़ार कायद की, तो मज़ार कायद से जो मुतसिल गलियाँ हैं उनको भी रुकावटें लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। कारकुनान की आमद सिलसिला शुरू हो चुका है। गो की तादाद खासी कम है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचेगी। काफ़िले पहुँचेंगे मुल्क भर से, शहर सिंध भर से जो है वो काफ़िले यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से काफ़िला जो है वो बरास्ता जो है वो जो शाहराह कायदीन जो है वो शाहराह फैसल पहुँचेगा और शाहराह फैसल से फिर जो है वो मलीर से होता हुआ, नेशनल हाईवे से होता हुआ फिर जो है वो ठट्टा और बदीन की जानिब जाएगा। जी ठीक है, तैयारियां तमाम तर मुकम्मल कर ली गई हैं। देखना ये कि कायदीन कब तक सामने आते हैं और जियालों का लहू गरमाते हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था लॉन्ग मार्च के आगाज़ का, लेकिन मनाजिर ये बता रहे हैं कि अभी इसमें कुछ वक्त लग सकता है। हमें मज़ार कायद से अपडेट कर रहे थे अब्दुल हसीब, और इसके अलावा पीपल्स सेक्रेटेरिएट से हमें मरियम हसन ने अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।